ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कलयुगी राजाओं और काल धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री प्राशर जी बोले, बृहद्रश वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वे अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाख युग का जनक का नंदिकवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवरण का क्षेमधर्मा का शतोजा का विधिसार का अजातशत्रु का अर्भक का उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुना वंशनीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी को शासन करेंगे। महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत लोभी और महाबलवान महापद्म नाम नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छात्र राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य करेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी शासन करेंगे। तदंतर इन नवोनंदों को कोटले नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राजा विशक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार का अशोकवर्धन का सुयशा का दशरथ का संयुक्त का शालिशु का सोम शर्मा का शंधवा तथा शंधवा का पुत्र बहदृक होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुडक वंशीय राजा गण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ का वसुमित्र का उंदक का पुलिंकत का घोषवसु का वज्रमित्र की भागवत और भागवत के पुत्र देवभूति होगा। ये खड्ग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर ये पृथ्वी कम भोपाल के अधिकार में चली जाएगी। शुडक वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्ववंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राजा भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण तथा नारायण के पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कम भूतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बालीपुच्छक नाम वाला अंतरजातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतिकर्णी का पुत्र पुरोत्संग का शातकर्णी होगा। शतकर्णी का लंबोदर का पिलक का मेघस्वाति का पट्टुमान का अरिष्टकर्मा का हलाहल का पल्लक का पुलिंसदेन का सुंदर का शातकर्णी का शिवस्वाति का गौतमी पुत्र का अलिमान का शांतिकरण का शिवश्रित का शिवस्कंद का यज्ञश्री का द्यज का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्रभृत्य राजा गण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दपील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन योद्धा, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मोन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मोन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विद्याशक्ति होगा। विद्याशक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र का धर्मवर्ण का वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी शुक्र और प्रवीर 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 भाइक राजा होंगे। उसके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमश कौशल राज में राज्य करेंगे। निषद देश में के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्वस्टिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वे कैवर्त, पट्टु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति का उच्छिन्न पर पद्मावतीपुरी में नागगण
तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया, माग और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंडु, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी को देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कणिर्क, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को ग्रह नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषिक और कालकोशक आदि जनपदों को मणिधार्मिक वंशीय राजा भोगेगा। धृतराज्य और मुशिक देशों पर कनकराम नामक एक राजा राज्य करेगा। सौराष्ट्र, अविंत, शूद्र, आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर भ्रात्य, द्विज, आभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोरबी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का भ्रात्य, मलेश और शूद्र आदि राजगण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री पालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, भले संपूर्ण धर्म का हेतु होगा। पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधों हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा, जल की सुलभता और समग्रता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण तत्व का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, ब्राह्मण चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगी, निर्भयता पूर्वक धृष्टा के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह हेतु होगा, भली प्रकार पन टनकर रहने वाला ही सुपात्र समझ जाएगा, दूर देश का जल ही तीर्थों तप का हेतु होगा तथा शरण देश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्गों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अतिलोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वालकल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित ना रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में ये संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रोत और स्मार्त धर्म का अत्यंत हास हो जाने तथा कलयुग के प्राय भी जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदिम ध्यान शून्य ब्रह्म तत्व आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अशेष कल की रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मलेश दस्यु दुष्टाचारी तथा दुष्टतियों का क्षय करने और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात सतयुग समस्त कलयुग समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में आग जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वस्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्य में उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सत्ययुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने ये समस्त वर्षों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित की जन्म से नंद के अभिषेक तक का 1500 वर्ष का समय जाना चाहिए। सप्तऋषियों में से जो 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो समदेश में स्थित नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय वे सप्तऋषिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय श्री विष्णु के अंश अवतार एवं वासुदेव जी के वंशधर भगवान श्री कृष्ण निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी को स्पर्श करते रहेंगे, तब तक पृथ्वी संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत ना पड़ेगी।
सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र को स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र ने अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तऋषिगण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तो कलयुग का वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्णगणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष बीतने के तक कृतयुग रहेगा। हे द्विश्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मगण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता के होने के कारण कुलों में पुनरुत्पत्ति हो जाने के भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाए हैं। पूर्ववंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा मरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कला प्रग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनर्मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीजरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनु पुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार के आजकल देवापी और मरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का ये संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस हे शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक पतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल में ममता की थी। ये पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा चले गए और इसी में मगन रहकर आगामी भौतिकगण मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वज जी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, अहो, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को ये कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं, फिर अपने मंत्रियों तथा उसके अनंतर ये क्रमश अपने भृत्य, पूर्ववासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम से इस समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपने निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल अपने वश में ही हो जाए तो भी मनोजय के सामने इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही उत्प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीना चाहते थे। जिनका चित्त ममता में है, उन पिता पुत्र भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की इसी कुबुद्धि रही है। ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी है, मेरे पीछे भी ये मेरी संतान की रहेगी। इस प्रकार मेरे घर में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर बिना ना जाने कैसे उनका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है, तुम लोगों इस तुरंत छोड़ दो, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर उन मोड़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्र, पृथ्वी इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा, उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया। जिस वंश के राजागण स्थितिकारक भगवान विष्णु के अंश थे, जो पुरुष इस मनु वंश का क्रम श्रवण करता है, उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वे अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठा इक्ष्वाकु, जहू, मंधाता, सगर, अविक्षित रघुवंशी राजागण तथा नहुष और याति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें के काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्राज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, गृह क्षेत्र और धन आदि में ममता ना करेगा। जिन पुरुषों ने
ऊर्ध्वबाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथ्वी अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोक को विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर से समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत करके उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। समस्त दिशाओं को देदीमान करने वाले रावण, मरुत और रघुवंशियों के ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सकता। जो मंधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंदबुद्धि होगा जो ये सुनकर अपने शरीर में भी ममता रखेगा। भागीरथ, सगर, कुकस्थ, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं। ये बात सर्वदा सत्य है, किसी प्रकार की मिथ्या नहीं, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें नहीं पता। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पौत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।